हेलो एवरीवन। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका रीजन ऑफ द रूट के बारे में। ठीक है, रीजन ऑफ द रूट ए मार्फोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, और कहीं न कहीं इससे प्रीवियस ईयर में कभी न कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक रीजन ऑफ रूट का फिगर ड्रॉ किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ये जो नीचे का पोर्शन है इसे बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर एनसीईआरटी बोलती है फ्यू मिलीमीटर एबव रूट कैप एक रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर दूसरा जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो ऊपर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही कुछ प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, रूट हेयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, हमने क्या देखा, एक रीजन ऑफ रूट देखा जिसमें कई सारे पार्ट देखे। सबसे पहला आपका रूट कैप, इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे टॉप पे आपका क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि हर एक पार्ट के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन लेते हैं जितना एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रूट हेयर के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रूट कैप के बारे में। ठीक है, रूट कैप क्या है। ठीक, रूट कैप के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलती है एक ऐसा है, थिम्बल शेप है। अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बात करूं तो फंक्शन इसका क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको, टेंडर एपेक्स, या फिर आप बोल सकते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसके बारे में बात करूं, और ये क्या करता है, तो प्रोवाइड क्या, वे और या इनसाइड सॉइल। मतलब मेन रूट को सॉइल के अंदर जाने में भी हेल्प करता है कौन, आपका रूट कैप। ठीक, क्या क्या मेन फंक्शन हुए। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कैसा है, थिम्बल शेप है। थिम्बल शेप का मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, थिम्बल शेप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा शेप थिम्बल शेप होता है। दूसरा फंक्शन के बारे में मैंने बोला आपसे, तो क्या बोला, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, टेंडर अपेक्स। टेंडर अपेक्स का मतलब है कि वो पोर्शन जो सॉफ्ट पोर्शन होता है टिप का उसे हम बोलते हैं टेंडर अपेक्स। ठीक है ना, या फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमने क्या बोला कि प्रोवाइड पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि मेन रूट आपके सॉइल के अंदर आसानी से जा सके। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पर क्या होता है कि आपका रूट कैप अब्सेंट होता है। अब्सेंट कहां कहां होता है, सबसे पहले ये अब्सेंट होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट में। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में रूट कैप अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मेंशन करूं तो आपका क्या जाएगा, पिस्टिया, वाटर हायासिंथ जिसे आप टेरर ऑफ बंगाल या फिर इचोर्निया कारासिपस भी बोलते हैं। दूसरा आपका रूट कैप अब्सेंट होता है कहां, सेकेंडरी रूट में। यहां पर भी रूट कैप आपका अब्सेंट होता है।
नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो रूट कैप के बाद आपने जो अगला पोर्शन देखा था वो देखा था जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या देखा था आपने? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, वर्ड क्या यूज हो गया बेटा यहां पर? मेरिस्टेम। वर्ड मेरिस्टेम यूज हो गया, इसका कहीं न कहीं मतलब यह है कि इस जोन की जो सेल हैं वो क्या करेंगी? कंटिन्यू क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का मतलब है इस जोन की जो सेल हैं वो कंटिन्यू क्या करेंगी? आपकी डिवाइड करेंगी। मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि इस जोन की जो सेल हैं वो क्या करेंगी? कंटिन्यू, लगातार क्या करेंगी? डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इस सेल के जो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सेल होती, इसके कुछ क्या होंगे? बेसिक फीचर होंगे। ठीक है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो सेल कैसी होती हैं? आपकी ओवल शेप होती हैं। दूसरा पॉइंट, इनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्राइमरी वाल ही सिर्फ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वाल क्या होगी? सिर्फ प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या क्या आपने देखा कि जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की सेल कंटिन्यू क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। अब ये कंटिन्यू डिवाइड करके अपने नंबर को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। नंबर को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर हमने उन सेल के बेसिक फीचर देखे। क्या क्या देखे कि भाई सेल कैसी हैं? ओवल शेप है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात किया, तो सेल कैसी हैं? ओवल शेप है। प्रोटोप्लाज्म उनका कैसा है? डेंस है। और प्राइमरी वाल इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। साथ में कैसी होती है? थिन भी हो सकती, थिन भी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो आपका जोन आता है वो आता है आपका जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन मतलब इस जोन की जो सेल होंगी या इस जोन में जो सेल होंगी वो क्या करेंगी? अपने साइज को क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। क्या करेंगी? अपने साइज को क्या करने वाली हैं? इंक्रीज करने वाली। मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल सिर्फ क्या हुई है? डिवाइड हुई है। और आपके इलोंगेशन जोन में सेल ने अपने साइज को इंक्रीज किया। मतलब एक बात तो फिक्स है कि रूट के मेन डेवलपमेंट या मेन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रूट की लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? है आपकी जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन ही रिस्पॉन्सिबल है लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए। किसके लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए? रीजन ऑफ रूट के लिए। मेरिस्टेमेटिक जोन में आपकी क्या हुई है? वहां पर सेल सिर्फ और सिर्फ क्या की है? डिवाइड की है। यहां पर सेल ने क्या किया? अपने साइज को क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट वन जोन जाता है वो आपका जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसमें क्या होता है? इस जोन की जो सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मेच्योर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मेच्योर हो जाती हैं। बात समझ में आई? एनसीईआरटी बोलती है कि इस जोन की सेल क्या हो जाती हैं? मेच्योर हो जाती, मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसमें जाता है कि मेच्योरेशन जोन में ही, ठीक है, मेच्योरेशन जोन में ही ईपीडर्मल सेल की, ईपीडर्मल सेल की कुछ आउट ग्रोथ होती है। क्या होती है? आउट ग्रोथ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। बात समझ में आई क्या? हमने क्या बोला कि मैच्योरेशन जोन के अंदर ही ईपीडर्मल सेल की कुछ आउट ग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर के बारे में एनसीईआरटी बोलती है थिन या फिर फाइन हेयर लाइक। ठीक
ठीक है। फाइन या थिन हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। बाद में यही रूट हेयर आपके वाटर, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपका क्या देखा, जोन ऑफ, सबसे पहले रूट कैप देखा, इसके बाद जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक देखा, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन देखा, और लास्ट में आपने क्या देखा, जोन ऑफ मैच्योरेशन देखा। अब हम सारी चीजों को एक जगह कंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर आपने देखा जोन ऑफ इलोंगेशन, और फिर आपने देखा थर्ड वन जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब हमें बताएं फटाफट, ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में क्या हो रहा था, सेल डिवाइड कर रही थी, सिर्फ सेल क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। यहां पर जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर क्या हो रहा था, सेल ने अपने साइज को क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या हुआ कि सेल क्या हो गई, मैच्योर हो गई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम जरा एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है पी, दूसरा है व्हीट, और तीसरा है सनफ्लावर, और चौथा है आपका पिस्टिया। तो हमें इसमें वो ऑप्शन खोजना होगा या वो ऑप्शन सर्च करने होंगे जो ऑप्शन हाइड्रोफिटिक है, ठीक है, मतलब वो प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं। तो पी है, ये ऑप्शन सही जाएगा क्या आपका, नहीं। व्हीट जाएगा क्या, नहीं। सनफ्लावर जाएगा क्या, नहीं। आपको मैंने एग्जांपल में मेंशन करवाया था हाइड्रोफिटिक प्लांट पिस्टिया, मतलब कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है रीजन ऑफ रूट से।